बिहार में एनडीए के सीटों का बंटवारा अभी फंसा हुआ है। प्रदेश में गठबंधन के बड़े नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल चिराग पासवान भी जेपी नड्डा से मिले। ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर तय हो जाएगा कि किसके हिस्से कितनी सीटें जा रही हैं। लेकिन सीटों के इस बंटवारे से पहले बीजेपी खुद अंतर्द्वंद में दिख रही है। बक्सर सीट जो ब्राह्मणों का गढ़ है और इसे बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, भाजपा के 6 ब्राह्मण प्रत्याशियों ने इस सीट से चुनाव जीता है, जिसमें से एक नाम अश्विनी चौबे का है, जो अभी फिलहाल यहां से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी। अश्विनी चौबे के खिलाफ अब उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी सड़क पर उतर गए हैं। बुधवार को इन कार्यकर्ताओं ने चौबे का पुतला दहन कर दिया। भाजपा के इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काटा जाए। पुतला दहन से पहले कार्यकर्ताओं ने गोयल धर्मशाला से सांसद का पुतला लेकर जुलूस भी निकाला। यह जुलूस रामलीला मंचन रामरेखा घाट होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पहुंचा, जहां पुतला दहन किया गया। इस दौरान उन्होंने अश्विनी चौबे मुर्दाबाद, अश्विनी चौबे वापस जाओ का जोरदार नारेबाजी भी किया। ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अश्विनी चौबे मुर्दाबाद, अश्विनी चौबे मुर्दाबाद। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समेत जिले के कई नेता शामिल थे। इन नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बक्सर के विकास में सांसद जी बाधक बने हुए हैं। वो एक ही योजना का बार बार शिलान्यास करते हैं। सुनिए। ये पुतला दहन का कार्यक्रम तो हम लोगों का नहीं था। जिले के वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष और जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महामंत्री वगैरह लोग, सभी लोगों ने आज चुनाव सह प्रभारी जो आए हैं दीपक प्रकाश जी, उनसे मिलने के लिए 11 बजे करीब बक्सर में सभी लोग आ गए गोयल धर्मशाला में। 11 बजे से लगातार कई फोन हुआ, कई लोगों की वार्ता भी हुई, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि आप यहाँ आ जाइए। वो जिस जगह पे बैठे थे वहाँ जाने से कार्यकर्ता और नेताओं ने हमारे डिनाई किया कि नहीं, उस जगह पे हम नहीं जा सकते हैं, वो कोई कार्यकर्ता का स्थान नहीं, आप परिसदन में आ जाइए, परिसदन में हम लोग मिल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे अपनी। उन्होंने कोई समय नहीं दिया। उसके उपरांत आक्रोशित होकर के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि हम अश्विनी चौबे का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि ये चुनाव प्रभारी आए हैं, अश्विनी चौबे के द्वारा मैनेज किया हुआ। आखिर आक्रोश क्यों? आक्रोश का कारण है, अपने विगत दिनों आप सभी ने देखा होगा भारतीय विश्वामित्र महोत्सव के कार्यक्रम में जिस सांसद को बक्सर के लोगों ने, बक्सर वासियों ने अपने सिर माथे पर बिठाया, उस बक्सर के सांसद ने कहा कि जो मेरा विरोध करेगा उसे मिट्टी में मिला दूंगा। यानी बक्सर का जो भी कार्यकर्ता हो या बक्सर की जनता अगर विरोध करती है तो मिट्टी में मिला देने की बात एक सांसद के द्वारा यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और न ही बक्सर की, आप भाजपा कार्यकर्ता होकर भाजपा सांसद का पुतला फूंक रहे हैं। बिल्कुल, 2 कार्यकाल से जिस सांसद ने, जिस जनप्रतिनिधि ने बक्सर की उपेक्षा की हो, बक्सर को अपने पैरों तले, बक्सर की अपेक्षाओं और बक्सर के अरमानों को पैरों तले रौंदा हो, उसका पुतला ही दहन होना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन से पहले भी बीजेपी के कई सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि इस बार अश्विनी चौबे का टिकट कट सकता है। ये उनके उम्र के लिहाज से भी और पार्टी को बक्सर से जो रिपोर्ट मिल रहे हैं उस लिहाज से भी है। अश्विनी चौबे की उम्र 72 साल से ज़्यादा हो रही है। उनके साथ ही मोतिहारी सीट से राधा मोहन, जो कि 74 साल के हो चुके हैं, उनका भी टिकट कटने की चर्चा है। बक्सर में यह मुद्दा जोरों पर है कि यहाँ से बीजेपी जो भी प्रत्याशी ला रही है वो जिले से बाहर के हैं। ऐसे में एक नाम जो टिकट की रेस में है वो है आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा असम मेघालय कैडर में 2011 आरआर बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी आईपीएस थे। हाल ही में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और अभी यह कहा जा रहा है कि बक्सर सीट से टिकट के मजबूत दावेदार हैं। वो असम के लखीमपुर जिले में बतौर एसपी तैनात थे, अभी बीजेपी से जुड़े हैं। आनंद मिश्रा का गृह जिला भी बक्सर ही है। इसके अलावा वो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी का हिस्सा भी रह चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उनके अच्छे संपर्क हैं और टिकट के आश्वासन पर ही कम उम्र में उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी। आनंद मिश्रा के अलावा अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे का नाम भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि यदि उम्र की वजह से चौबे का टिकट कटता है तो उनके बेटे को भी टिकट दिया जा सकता है।
लेकिन यदि बीजेपी को यह लगता है कि लोकप्रियता अश्विनी चौबे की लोकप्रियता घटी है, ऐसे में जाहिर सी बात है पार्टी किसी नए चेहरे पर ही दांव लगाना पसंद करेगी। क्या होता है यह 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बिहार की सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।